प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। रामपुर में राहत बचाव अभियान भी जारी है। रामपुर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है। 49 लोग अब तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां भी लगातार जारी है। तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। रामपुर में राहत बचाव अभियान जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है। 49 लोग अब तक लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, देखिए 49 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये रेस्क्यू जो किया जा रहा है ये केवल दिन में ही संभव हो पाता है, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को वहीं पर रोकना पड़ता है। 49 लोग लापता हैं, क्या उनके ठिकानों का कुछ पता चल पाया है? देखिए पिंकी, सबसे बड़ी बात केवल और केवल सिर्फ राहत कार्य में डे और नाइट की समस्या नहीं है। एक और समस्या है कि जो रोड है जहां से वो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, सामान लाया जाता है, ले जाया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो तहस नहस हो चुकी हैं। अभी काफी 8 से 9 बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं वो भी लापता हैं, 17 से 18, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं हुई है कि जिसमें पुख्ता हम ये जानकारी से कह सकें कि 53 ही लोग डूबे, मतलब बहे गए हैं या 55, क्योंकि काफी मवेशी भी बहा है उसमें। काफी 14 से 15 घर थे जो पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड के उसमें जो है अब वो कुछ भी वहां पर नहीं है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं और बहुत से ऐसे काम हैं। हालांकि एक सुखद बात यह है कि अभी मौसम फिलहाल साफ है, अभी बारिश नहीं है, तो इस वजह रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो ज्यादा स्मूथली किया जा सकता है। परंतु अभी जैसे अभी बताया जा रहा है कि सुखविंदर सुक्खू भी ऑन द वे हैं, वो मौके पर जा रहे हैं। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जा रहे हैं, किसी कारणों हेलीकॉप्टर से नहीं जा पा रहे क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है। हिमाचल में जो स्थितियां हैं वो हर 5 से 10 मिनट में बादल परिवर्तित हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इसकी वजह से अभी ये कहना कि कितनी जल्दी हम ये पकड़ पाएंगे, उन सारे लोगों को निकाल पाएंगे, रेस्क्यू कर पाएंगे। हालांकि एनडीआरएफ भी वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ भी मौजूद है, लोकल पुलिस भी, प्रशासन, सभी लोग वहां पर मौजूद है। परंतु अभी जितना समय जो लगना है वो तो लगेगा ही, और ठीक है। कितनी देर में राहत कार्य चलेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। जी। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार सुन लेते हैं। ये 15-20 का समेज गांव है, जहां बीती रात बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें हमारे रिलेशन के काफ़ी सदस्य मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हम उनकी अंत्येष्टि के लिए वापस उनके घर जा रहे हैं। रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और ख़त्म। तो मतलब जो एस्टिमेट है वो कहते हैं, जो गिनती में आए हैं 38-40 के करीब है लोग। अभी वैसे मिला तो कोई नहीं है, अभी 1-2 शव मिले हैं, पता नहीं, उनका भी पता नहीं लग रहा है कौन है। घर में मेरे देवर थे और मेरी दरानी थी, वो 3 परिवार थे सोए हुए। फिर ऊपर से आए बड़े बड़े बट्टे, उन्होंने जगाया उनको, फिर ले गया सर ऊपर। मैं तो सुबह आई, फिर जब उजाला हो गया तब आई सर। रात का पता नहीं है मेरे को। देवर रहते हैं अपंग है, बड़े बड़े देवर पंग है, मुश्किल से बढ़ाया था घर सर, घर बढ़ाया था इस बार। अब घर भी नहीं रहा, खुद भी अपंग है, कैसे करेंगे वो? सरकार दे सकती मदद तो दे सर, नहीं ले सकती तो कुछ नहीं होगा हमारा। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देश भर में बारिश, बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश से जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। यूपी और बिहार के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट दिया गया है, कई मौतें हुई हैं। एमपी, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के वायनाड में गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। तो देखिए तबाही का मंजर जो है वो सामने है। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। कई लोग अभी लापता हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना अभी बाकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उस बीच बारिश का जो अलर्ट है वो भी अभी तक लगातार जारी है। तो अगर ये बारिश होती है तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। संजय से बात करेंगे। संजय, देखिए बारिश का अलर्ट भी अभी तक जारी है और तमाम इलाकों में अभी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ऐसे में देखिए अभी काफी सारे लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। लेकिन अगर ये बारिश होती है तो ऐसे में मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी और जो लोग लापता हैं उन तक कोई भी किसी भी तरह की मदद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी? पिंकी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानने की जरूरत है इस समय कि पहाड़ी इलाकों में नहीं, मैदानी इलाकों में भी
कहर बरपा रही है नदियां, जिस तरह से खेतों में घुस गई है नदियां, जिस तरह से खेत नदी का रूप ले लिए हैं, ये बहुत खतरे की घंटी है। आप बात कर रही थी लापता की, मैं बात एक और करता हूं। 13 आधिकारिक पुष्टि हुई है 13 लोगों की मौत की उत्तराखंड में। 4 लोग देहरादून से हैं, 4 हरिद्वार से हैं, 3 टिहरी से हैं, 1 चमोली से, 1 रुद्रप्रयाग से। लेकिन यह नंबर और बढ़ सकता है, क्योंकि आधिकारिक रूप से लोगों ने बताया है, जो अधिकारी हैं जो वहां पे पहुंच रहे हैं उन्होंने ये डाटा दिया है। लेकिन जानकारी जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वो परेशान है, उनके घर के लोग लापता हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। तो पिंकी, महत्वपूर्ण ये भी इस समय होता है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे जो नदियां फैल रही हैं उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि हरिद्वार जैसी जगह पे, श्रीनगर जैसी जगह पे गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। तो समय रहते प्रशासन ने जिस तरह से इस बार ये देखने को मिल रहा है पिंकी कि प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कल वहां पे गए जहां पे प्रभावित क्षेत्र था। आज सुबह से वो आपदा प्रबंधन विभाग में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पिंकी, इन सब चीजों को देख के ये कहा जा सकता है कि मौसम में अगर सुधार हुआ, मौसम ने साथ दिया, तो बचाव और राहत कार्य सरकार करने में सफल हो सकती है। लेकिन भगवान से यही मनाना है कि मौसम साफ रहे, जिससे जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया जा सके। सबसे एक चीज और पिंकी, केदारनाथ में जो लोग हैं उन्हें भी किसी तरह से तो निकाल लिया गया है, लेकिन एक दुखद घटना यह भी है, लोग मानने को तैयार नहीं है, जो जाना चाह रहे हैं रुकने को तैयार नहीं है। ये अवेयरनेस की भी जरूरत है। जो वापस आना चाह रहे हैं उसके उनके अंदर तो हम लोगों ने देखा कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि कितनी जल्दी हम अपने घर की तरफ पहुंच सके। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जो केदारनाथ में जाके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, किसी हाथ में मानने को तैयार नहीं है। तो पिंकी, ये भी समझाने की और समझने की जरूरत है कि अगर मान बिल्कुल लीजिए वहां मौसम बिल्कुल खराब है संजय, या बिल्कुल संजय, जिनके अपने खोए हैं उनको थोड़ा सब्र यहाँ पर रखना होगा। और जिन लोगों को अभी सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इस मौसम में ऐसे इलाकों में बाहर निकलने से बचे, क्योंकि आपदा जो है अभी टली नहीं है, तो उन लोगों को भी थोड़ी सी शांति और सब्र की ज़रूरत है। हमारे सहयोगी अनुराग भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आप बता रहे थे कि कुछ स्कूली बच्चे हैं वो भी लापता हैं, ऐसे में बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है, स्कूली बच्चे हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। कैसे ये सर्च ऑपरेशन पूरा काम कर रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से? इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बह जाते तो कहीं ना कहीं वो दिख जाते, कहीं किसी नाले के जाल में फंस जाते या कुछ होता है। परंतु जब ये फ्लैश फ्लड आता है उसमें बहुत सारा मलबा जो है वो भी साथ बहता है, और उसके नीचे बच्चे कहाँ दब गए हैं, कहाँ लोग दबे हुए हैं, ये सर्च करना, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका जो है वो प्रभावित होता है जब भी कभी फ्लैश फ्लड आता है, क्योंकि लाखों लीटर की क्वांटिटी में वाटर जो है मलबे के साथ चलता है। तो उसमें ढूंढना और इस ऐसे मौसम में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। परंतु फिर भी सरकार और प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश में है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने समय लगेगा क्योंकि अगर ज्यादा समय बीतता है तो वैसे भी जो उनकी जीने की वो है, वो टाइमलाइन अगर हम बात करें तो वो कम हो जाएगी कि कैसे मलबे के नीचे बचे हुए लोगों को कैसे निकाला जाए। फिर तो केवल यही है कि सब जो है वो निकालने की बात है। तो वो स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो अगले 10 घंटे जो हैं वो भी अभी बारिश के हाई अलर्ट ऑरेंज पे हैं, और 8 अगस्त तक का येलो अलर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये स्थिति जो है बरकरार रह सकती है, क्योंकि जो आईएमए ने कहा है वो ये कहा है कि 8 अगस्त तक हिमाचल में कभी भी स्थितियां जो है वो परिवर्तित हो सकती हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देखना है। अब जैसे मौसम में जहां पर जब धूप खिलती है, धूप खिलने से एक और समस्या भी हो जाती है कि पहाड़ों ने जो पानी चूस लिया होता है, मिट्टी जो है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। भी जो है पुलिस और प्रशासन जो है उन लोगों सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से काफी समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ अनुराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सर्च ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों से किसी तरह की बात आपकी हो पाई हो वहां पर, जिनसे कोई जानकारी प्राप्त हो पाई हो, क्योंकि रात के वक्त तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है क्या, और कितने समय तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है अगर दिन ढल जाता है तो उसके बाद? देखिए बिल्कुल 7:30 बजे तक तो अमूमन जो है, बल्कि उसको 8, 9 बजे तक भी ले जाने की कोशिश रहती है। परंतु कई बार ऐसा रहता है कि बारिश, जैसे पिछले कल की बात करें, पिछले कल काफी देर तक बारिश जो है वो 9:30 बजे के बाद पूरी रात बारिश होती रही। ठीक है अनुराग, हमारे परंतु एक खुशी की खबर ये है कि जो मलाना
जी मलाना टनल में जो लोग फंसे हुए थे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मलाना टनल में जो 4 लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये एक अच्छी घटना है, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आगे भी जो और लोग हैं, उनको निकाला जा सकेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब इस तरीके की खबरें जब अनुराग सामने आती हैं कि 4 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है, तो ऐसे में आश दूसरे लोगों के लिए भी बढ़ जाती है। उनके परिवारों को भी थोड़ा सब्र मिलता है कि इन चारों को सही सलामत वापस लाए हैं, तो हमारे भी अपने जो हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाहर निकल कर आएँगे। तो हालांकि इस सब्र की काफ़ी ज़रूरत है उनके अपनों को अभी फ़िलहाल, और हमारे सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। संजय, फिलहाल आपके आसपास का जो एरिया है और जितना भी इलाका है, वहाँ पर क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है? कैसा वहाँ पर माहौल है? लोग कितना इसमें सहयोग दे रहे हैं आसपास के? ये पिंकी देखिए, देहरादून का मौसम तो आज खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। लेकिन देहरादून के आसपास जैसे मसूरी जाने का रास्ता, परसों रास्ता रात को टूट गया था, कल सुबह भी नहीं उसको बनाया जा सका था। आज जो लोग फंसे हैं उन्हें दूसरे रास्ते से दूर से 40 किलोमीटर का दूरी है, उसको लेकर के किसी तरह से यहाँ लाया जा रहा है। मैदानी इलाकों में स्थिति खराब है। हल्द्वानी की स्थिति अगर मैं बात करूं, हल्द्वानी की स्थिति खराब है। वहां पे जिस तरह से गाड़ियां बही हैं, कल जो वीडियो आपने देखा होगा हमारे चैनल पे चल रहे थे, वो वीडियो गाड़ियां खड़ी की खड़ी बह जा रही हैं। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, एकाएक पानी आया, ट्रक बह गया कांवड़ियों का। तो आप ये कह सकते हो पिंकी कि पूरे उत्तराखंड की स्थिति इस समय मौसम को लेकर के अच्छी नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह मौसम सुधरे, मौसम अच्छा हो, जिससे जनजीवन सामान्य हो सके। लेकिन अभी भी सोनप्रयाग पे नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि सोनप्रयाग में जितने लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया है। एसडीआरएफ की अगर हम बात करते हैं तो एसडीआरएफ से बात जब हमारी हुई, आपदा प्रबंधन में भी बात हुई, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल हो रहा है। वो तो अच्छा है कि एयरफोर्स का MI-17 वहां पहुंच गया है, और उससे कल हेलीकॉप्टर से ही लोगों ने किसी तरह कोशिश की, लेकिन आज MI-17 का जो मदद इन्होंने लिया है, उससे इनको उम्मीद है कि आज शाम तक सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज कोई ऐसा समाचार सुनने को नहीं मिला है कि जिससे दुखद घटना से कि जिससे कोई बड़ी कैजुअलिटी या कोई बड़ा दुर्घटना हुई हो। लेकिन अब बचाव और राहत कार्य में जिस तरह से प्रशासन जुड़ा हुआ है, स्थानीय प्रशासन की भी अगर हम बात करें तो पुलिस, वहां की जो पुलिस है वो लोगों को खान पान की भी व्यवस्था कर रही है, लोगों को उनके गंतव्य तक छोड़ने की भी व्यवस्था कर रही है। तो इस बार ये देखने को मिल रहा है पिंकी कि जो फंसे हैं उन्हें बचाने के साथ साथ कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचे, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मौसम को जल्दी सही होने की जरूरत उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग भगवान से मना रहे हैं। जी जी पिंकी। ठीक है संजय और अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। टिहरी में बादल फटने से आफत आई है। हिमाचल में 4 जगह पर बादल फटने से तबाही है। शिमला, मंडी, कुल्लू में बादल फटा है। हिमाचल के 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के वायनाड में गांव तबाह हो चुके हैं। वायनाड की तबाही में 300 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखाई, हमारे सहयोगी ज़मीनी हकीकत लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस कदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहां-कहां पर समस्याओं का सामना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करना पड़ रहा है।